दिल्ली के कुत्ता समाज में बड़ा खौफ का माहौल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि इन कुत्तों को शहर से बाहर निकालो, कहीं शेल्टर होम में डालो, कहीं भी डालो, मगर ये आवारा कुत्ते शहर में घूमते नहीं पाए जाने चाहिए। और इसी के साथ पूरे सोशल मीडिया में बवाल कर दिया कि बेचारे कुत्तों के साथ क्या हो रहा है यार। पूरा सोशल मीडिया दो धड़ों में डिवाइड हो गया। कुछ कह रहे हैं कि बिल्कुल सही किया सुप्रीम कोर्ट ने, सही आदेश सुना है, लेकिन वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि बेचारे कुत्ते हमारे मन के सच्चे हैं, डॉग इज द मैन्स बेस्ट फ्रेंड। और जब आप इन आर्ग्यूमेंट्स को सुनते हो ना, तो आपको लगता है कि अरे यार, मैं किसके साथ खड़ा हूँ। अब अगर इन कुत्तों की अच्छाइयाँ गिने तो भाई ये कुत्ते जिस गली में रहते हैं वहाँ पे चोर उचक्कों का घुसना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सिक्योरिटी एकदम टाइट रहती है, पर हाँ, अगर कोई अजनबी मेहमान भी घुस रहा है तो उसके लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पर भाई अगर इन कुत्तों को ना तुम 2 रोटी खिला दो सुबह शाम, आपके प्यार में ना पागल हो जाते हैं। फिर ये जब भी आपको देखेंगे 2 मिलाते हुए आ जाएंगे और आपको ना एक अलग ही खुशी देते हैं, एक अच्छा वाइब क्रिएट करते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि वाह यार, मतलब हम ऐसे बेजुबान पशुओं के साथ, बेजुबान तो नहीं है, बहुत भौंकते हैं इन लोग, बट हाँ, भोले भाले जानवरों के साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक अच्छी फील आती है, यू फील लाइक अ गुड पर्सन, राइट। और तब आपको ऐसा लगता है कि यार सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा नहीं किया यार, बेचारे कुत्ता समाज के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, अब इन कुत्तों का क्या होगा। और लोगों ने वही कैंडल मार्च भी निकाला है इन कुत्तों के सपोर्ट में। बट फिर मैंने सोचा कि यार एक मिनट, ज़रा सर्च करके देखते हैं कि भाई कितने केसेस आते हैं कुत्ते काटने के। और आप मानोगे नहीं कि दिन में पूरे इंडिया भर में 10,000 से ज़्यादा के आसपास के केसेस आ जाते हैं, और साल भर में लगभग 37 लाख केसेस आ जाते हैं, जो कि बहुत ह्यूज है। अब किसी समय सिल्वेस्टर स्टालोन ने एक बात कही थी, नहीं, हाँ सॉरी, जोसेफ स्टालिन ने एक बात कही थी कि जब भाई कोई एक आदमी मरता है ना, तो वो मृत्यु होती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा लोग मरते हैं तब वो स्टैटिस्टिक्स बन जाते हैं। तो हाँ, जाहिर सी बात है कि अगर 1.4 बिलियन पीपल में दिन के 10,000 लोग काट खा रहे हैं और साल में 37 लाख लोग कुत्तों के काटने का शिकार हो रहे हैं, तो शायद वो उतना बड़ा नहीं लगे। शायद कई लोगों को लगेगा, कई लोगों को नहीं लगेगा, बट यार ये काफ़ी बड़ा केस हो जाता है। और उसमें भी सोचो कि इनमें से कई केस सिंपल काटने वाले नहीं रहते, कईयों में तो भाई चीर फाड़ कर देते हैं कुत्ते। और जहाँ पर बच्चे और बूढ़े होते हैं तो अक्सर केसेस मृत्यु में हो जाती है। तो भाई जिसका जाता है उसको समझ में आता है। अब यूपी के ही एक दंपति है, बड़ी मन्नतों के बाद उन्हें एक बच्चा हुआ और कुत्ते ने चीर फाड़ कर दिया और मार डाला। अब सोचो उन दंपति पे क्या गुजर रही होगी। क्या हम ये कहकर कि अरे यार, जिस कुत्ते ने किया उसकी गलती है, एक कुत्ते की गलती के लिए हम बाकी कुत्तों को सज़ा नहीं दे सकते, कह के उनके मन को सांत्वना दे सकते हैं क्या? सो इट्स अ रियल प्रॉब्लम यार, भाई कि अगर कुत्ते इस तरीके से अग्रेसिव हो जा रहे हैं, मैं मानता हूँ कि 10 में से 8 कुत्ते अग्रेसिव नहीं हैं, 8 कुत्ते बड़े अच्छे हैं, 2 कुत्ते अग्रेसिव हैं, बट भाई वो 2 कुत्ते ही ऐसा खतरनाक टेरर फैला रहे हैं कि उन 8 कुत्तों की भलाई पे भारी पड़ जा रहे हैं। सो आई बिलीव कि ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ठीक है, बुरा नहीं है, बट बात वहीं ख़त्म नहीं होती। असली मैटर तो अब उठता है। भाई अंदाज़ा लगाओ, तुम्हें पता है पूरे दिल्ली में कितने आवारा कुत्ते हैं? मैंने अभी सर्च किया तो मुझे पता चला कि पूरे दिल्ली में 8 से 10 लाख अंदाजन आवारा कुत्ते हैं। थिंक ऑफ इट भाई, इतने सारे कुत्तों को तुम कैसे डिस्प्लेस करोगे और कहाँ करोगे? कितने शेल्टर होम निकालोगे? भाई इतने तो तुमने इंसानों के लिए आवास योजना में बिल्डिंग ही नहीं बनाई, घर नहीं बनाए, तुम कुत्तों के लिए कहाँ से शेल्टर हाउस ले आओगे? तो भाई मुझे नहीं लगता कि ये संभव हो पाएगा। क्या उपाय हो सकता है भाई? मतलब अगर आप सोचना चाहो कि यार बेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, कि भाई रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करके आप किस तरीके से इन कुत्तों को इस तरीके से डिस्प्लेस करो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन हो जाए और बेचारे कुत्तों को भी कोई नुकसान ना हो, तो एक काम किया जा सकता है। व्हाट इफ कि शहर से बाहर हम इनके लिए सेंचुरी बना दें, मतलब कुछ कई सौ एकड़ में फेस ए, फेस बी, फेस सी करके ऐसे अलग अलग फेसेस पे सेंचुरीज बनाते रहें, और धीरे 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 हम कुत्तों को ना इन सेंचुरीज में ट्रांसफ़र करते रहें, और इसको ना थोड़ा प्रोटेक्टेड बना ले ताकि कुत्ते भाग ना पाए और बाहर कोई दूसरे जानवर भी ना आ पाए।
अब ऑब्वियसली बात है कि यार दीवार वीवार बनाना तो काफ़ी मुश्किल है। मतलब प्री फैब्रिकेटेड जो बाउंड्री वॉल्स आती है वो लगाया जा सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि उतना इफेक्टिव रहेगा। बट एक काम किया जा सकता है, व्हाट इफ़ वी डिग ट्रेंचेस अराउंड द सेंचुरी। भाई पूरे सेंचुरी के अराउंड ना ऐसे गड्ढे खोद दो जेसीबी पोकलेन से, और उसमें ऐसा कर दो कि खड़ी चढ़ाई कर दो पूरे ट्रेंचेस में। मतलब जिस तरफ कुत्ते रहते हैं उस तरफ हल्का स्लोप दो, और जिस तरफ इंसानों का सेटलमेंट है वहाँ पर खड़ी चढ़ाई दो, ताकि कुत्ते अगर ट्रेंच में गिर जाए तो वापस अपनी जगह जा पाए, नहीं तो पता चला ट्रेंच में ही मर गए और ट्रेंच को क्रॉस करके ना जा पाए। और फिर उसके बाद ना इस पूरे सेंचुरी को ना अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दो, क्योंकि भाई आपको पता है कि 10 से 12 कुत्ते एक साथ हो जाते हैं तो एक दूसरे को काट खाने लगते हैं, तो बड़ी दिक्कत, मतलब अलग ही लेवल का इनके झगड़े चलते हैं। तो अलग अलग जोन कर दो, और उस जोन में ना मतलब पाइप्स या प्री फैब्रिकेटेड्स ऐसे स्ट्रक्चर्स कुछ कुछ जगह पे लगा दो, थोड़ा घेराव करके, ताकि भाई अब दिल्ली है तो भाई ठंड में तो लपक ठंडी पड़ती है, तो ठंडी हवा एकदम मतलब बेचारों को मार न डाले, तो ऐसे घेराव बना दो और बीच में अलाव के लिए जगह बना दो। जब ऐसी तेज़ ठंडी पड़ेगी तो जो भी वर्कर्स हैं वो जाके ऐसे अलाव जला देंगे, तो बेचारे कुत्तों को सुकून रहेगा। और अलग अलग ऐसे जोन रहेंगे, तो हर कुत्तों का अपना अपना जोन है, उन्होंने अपने अपने गैंग बना लेंगे। और फिर उसके बाद अलग अलग जोन में अलग अलग वाटर बॉडीज़, उनके खेलने कूदने की जगह। सो धीरे 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 हम वापस उन्हें वाइल्ड की तरफ लेकर जाएंगे, जहाँ पर वो काफ़ी कहना चाहिए कि इंसानों के करीब आकर काफ़ी डोमेस्टिकेटेड और काफ़ी सिक्योर्ड फील करते थे, तो अब थोड़ा वाइल्ड होने लगेंगे। सो दैट वुड बी मच बेटर। और इसमें ये किया जा सकता है, अब चूंकि भाई इनमें तो भाई लपक पैसा लगने वाला है बहुत ही ज़्यादा। सो हाँ, जो ट्रेंचेस खोदे गए हैं भाई उसकी मिट्टी का क्या करोगे? बेच दो, ट्रक पे ट्रक भाई मिट्टी बेच दो, भयंकर पैसा आएगा, इससे भाई उनका डेवलपमेंट कर दो सेंचुरी को। और नहीं तो कुछ महीनों के भाई जब डेवलप हो जाए, सारी चीज़ें हो जाए, तो वहाँ पर ना ऐसे सड़कें वड़कें बना दो कि भाई जो भी पशु प्रेमी हैं वो सुबह आए मॉर्निंग वॉक करने, और बढ़िया कुत्तों को खिलाए पिलाए, कुत्तों के साथ खेले कूदे, और उनका भी पशु प्रेम भी हो जाएगा, और बेचारे कुत्तों को भी आराम रहेगा कि भाई इंसानों के साथ अभी भी खेलने का मौका मिल रहा है, और रास्ते में गलियों में लोगों को परेशानी नहीं होगी। और अगर ये सारा काम सही चल गया तो आप ये कह सकते हो कि भाई थोड़ा सेंचुरी से सट कर हॉलीडे होम्स वगैरह टाइप से बना दो, कि भाई जिनको कुत्तों से बहुत प्रेम है तो वो भाई हॉलीडे होम में किराए पे ले सकते हैं, रिसॉर्ट वगैरह, और वहाँ पर भाई वो कुत्तों के साथ बढ़िया खेल सकते हैं, कुत्तों के बीच में रह सकते हैं। सो भाई उनका भी पशु प्रेम बना रहेगा, और आम लोगों को सड़कों में दिक्कत भी नहीं होगी। सो दैट दिस इज़ अ गुड आइडिया, बट तुम सोच के देखो कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि इसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, इसके लिए जो मेहनत चाहिए, इसके लिए जो प्लानिंग चाहिए, वो सरकार तो करने से रही, तो भाई वो आवारा कुत्ते अभी भी शहर में ही रहेंगे। सो कहीं ना कहीं दिल्ली में जो तुमने कैंडल लाइट मार्च निकाला है वो कुछ खास इफेक्टिव रहेगा नहीं। सो एज यू कैन सी, जहाँ चाह वहाँ रहा, तो हम चाहे तो इन कुत्तों के लिए अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, और अगर वो इस तरीके के सेंचुरीज़ में रहेंगे सो इट मे बी फॉर बेटर, क्योंकि भाई उनको ऐसे आवारा तो छोड़ नहीं देंगे। तो मतलब अब उसके देखभाल के लिए हम लोग हायर करेंगे, कंपनीज़ हायर करेंगे, और वो लोग उन कुत्तों की देखभाल करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो लोग किसी भी तरीके से बीमारी का शिकार ना हो, और साथ ही साथ समय समय पर स्टेरिलाइजेशन भी होता रहेगा। सो इट्स अ ग्रेट थिंग यार। मुझे लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट एक ऐसा मौका बनकर आया हमारे लिए, जहां हम इन कुत्तों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। ये बेचारे सड़क में पड़े रहते हैं, दो रोटी के लिए तरसते हैं, फिर बेचारे पागल हो जाते हैं, गलती से किसी दूसरे इलाके के कुत्ते ने काट लिया तो मर जाते हैं। इससे तो बेहतर है कि भाई हम इनको एक अच्छा मौका दें जीने का। अब अगर ये इस तरीके के सेंचुरीज़ में रहेंगे तो सोचो कितना अच्छा रहेगा। सो आई डोंट थिंक दिस इज़ अ बैड आइडिया। मतलब मेरे दिमाग में ये बात आई है, शायद कईयों के दिमाग में आई होगी ये बात, बट आई गेस दिस इज़ द राइट टाइम। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो मानना तो पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ कैंडल मार्च, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस दिशा में सरकार को पुश करना चाहिए कि भाई आप इस तरह के सेंचुरीज डेवलप करो, क्योंकि 10 लाख 8 लाख कुत्तों के लिए भाई शेल्टर होम्स तैयार करना इज़ नॉट अ जोक। और वो तो भाई मतलब जैसा मैंने कहा कि इंसानों के लिए
जो अपना आवास योजना है उसमें इतने घर नहीं बने होंगे भाई जितने इन कुत्तों के लिए चाहिए। और इट डिमांड्स अ ह्यूज रिसोर्स और ह्यूज बजट। तो उससे बेहतर है कि भाई ऐसे सेंचुरीज़ बना दो, कुत्ते भी खुश, हम भी खुश, हमारा उनके साथ मिलना जुलना भी रहेगा। कितना अच्छा होगा, हम एक साथ को एग्जिस्ट करेंगे। जब चाहे हम इन प्यारे कुत्तों से मिलने भी जा सकेंगे, और ये भी इंश्योर कर सकेंगे कि भाई ये किसी भी तरह का कोई टेरर नहीं फैला रहे हैं गली मोहल्ले में। ठीक है भाई, तो मुझे लगता है कि काफ़ी गपशप हो गई है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ और चीज़ों के बारे में विचार करके आता हूँ मैं।